अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना विषय दिव्य दृष्टि का चल रहा था। उसमें ये था कि इसकी जो गुणों वाली शाखाएं हैं, पत्ते बताए थे शरीरों के लिए, और टहनियाँ ऊपर नीचे हैं और ऊपर पत्ते लगे हुए हैं। तो ये जो टहनियाँ ऊपर श्रेष्ठ जन्म में जाती हैं और जो नीचे कहा वो निकृष्ट जन्म में जाती है। निकृष्ट चोले मिलते हैं, याद रखना। वो अच्छे भी शरीर मिलते हैं, दो शरीर मिलते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तो इसी प्रकार नीच कर्मों से नीचे श्रेष्ठ निकृष्ट शरीर मिलते हैं और उच्च कर्मों से श्रेष्ठ शरीर। तो कहा इसकी टहनियाँ ऊंची नीची हैं और ये 3 गुणों से हैं। इस वृक्ष को 3 गुणों का जल देते रहोगे। अगर असंग नहीं होगे, अगली लाइन में 3 गुणों में ही विचरण करते रहोगे, इसको सींचते रहोगे, इस वृक्ष को, अश्वत्थ वृक्ष को, तो 3 गुणों में विचरण करोगे तो शरीर मिलते रहेंगे और वृक्ष हरा भरा रहेगा। लेकिन जो दुख है, 3 प्रकार के ताप हैं, मानसिक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। शरीर के ताप, मन के ताप और पदार्थों के ताप। हमारे पास अगर ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ा दुखी है वो मनुष्य, उसको सुविधाएं नहीं है तो भी दुखी है। शरीर विकारी है तो शरीर से भी दुखी है। मन अगर कोढ़ी है, कह दो, मन तो अगर सतगुरु का ये ज्ञान नहीं है तो मन शुद्ध नहीं रहता। मन 3 गुणों की मलिनता से मलिन रहता है। 3 गुणों की मलिनता क्या है? ये रजोगुण और तमोगुण की मलिनता से मन सदा मैला रहता है। रजोगुण जीवन में है सारा दिन करना करना करना, या किसी को कष्ट देना, सामने वाले को ताना कशी में बात करना, ठीक है, अंदर से बुरा चाहना, कहते मलिन मन है। पर ध्यान रखना, मन मलिन है तो भले वहाँ वाक्य की गोलियां चला दो पर आगे बेधन नहीं होगा। जो आवरण है अज्ञान का वो नहीं कटेगा, बेधन नहीं होगा। कैसे? कहते जैसे बंदूक से किसी को मान लो छलनी करना है, ठीक है, बंदूक का कोई निशाना है, उसमें बेधन करना है, बेधना है। पहले बंदूक को साफ किया जाता है, देखा होगा, देखा है, ऐसे चला दो तो गोली नहीं चलती और फिर बेधन नहीं होता। ये याद रखना है। यही विषय बार बार चल रहा है। अंतःकरण की शुद्धि, निष्काम कर्म, मनोनिरीक्षण। अरे मन को देखोगे नहीं, हमने डायरियाँ लिखी थी, इतनी बीमारियों के कॉलम बनाए थे, सजा भी देते थे मन को खाने की। तो सारा दिन मर्जी से रहेंगे तो वो अंतःकरण तो वैसा ही राग द्वेष करेगा। और राग द्वेष वाला अंतःकरण कभी भी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी नेगेटिव बात आती है, अपना गुरु का शब्द शुरू कर दो, शरीर का मंत्र शुरू कर दो, आपको दिया हुआ है। 1 तीर से 2 निशाने हो गए। मन भी शुद्ध होने लग गया और शरीर के वो 72,000 नाड़ियों में से मंत्र भी बोलने लगा, स्वस्थ भी सूक्ष्म रूप से होने लग गया। तो ये तरीके हैं, बिना उसके तो कोई कार्य नहीं होता। तीर अंधेरे में चलाते रहो तो उससे कोई लाभ नहीं, पर प्रकाश करके उसमें अगर हम तीर चलाते हैं तो सीधा लक्ष्य को भेदता है। और लक्ष्य के भेदन के लिए जैसे बंदूक की नाली को साफ किया जाता है, ऐसे ही अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। रजोगुण और सतोगुण, तमोगुण। आप कहोगे रजोगुण कैसे बदले? किताबों में तो नहीं मिलेगा। संसारी राग द्वेष का रजोगुण बदलने के लिए
आप स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, आपका सतोगुणी रज हो जाएगा। आप लगा दो, जिसको पसंद करते हो उसकी टेप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। शुभ बात सुननी है, ब्रह्म प्रकाश लगा दो, रोज का जो आता है वो लगा दो, कोई और आपको पसंद है वो लगा दो, तो रजोगुण शुद्ध हो जाएगा। साधना से मिलकर रजोगुण शुद्ध हो जाएगा। और तमोगुण अन्याय, दूसरों से करना, बुरा चाहना, कहते उस तमोगुण को भी बदल दो। क्या करो? कहते सेवा करो, गुरु का शब्द सुनो और सब में क्या देखो? उसी एक पुरुष को आंखों में बैठा है। भगवान ने छठे अध्याय में तो 3-4 बार लगातार कह दिया, समदर्शनम समदर्शनम समदर्शनम। 3-4 श्लोकों में कम से कम है। यो शुरू यहाँ से है, यो माम पश्यति सर्वत सर्वम च मैं पश्यति तस्या अहम ना प्रणशामि साचा में ना प्रणशति। उसके बाद कहा सम देखेगा, सम देखेगा, सम। कहा सब जगह जो मुझे देखेगा। दर्शन के लिए सम कहा, ध्यान देना। वर्तने के लिए नहीं कहा कि माँ से जो व्यवहार करे वो बहन से कर, पत्नी से जो व्यवहार करे वो पड़ोसी से, कोई भी मान लो व्यवहार है, राग का, द्वेष का, लड़ाई का, झगड़े का। मान लो बच्चों से जो व्यवहार करे, अपन खर्चा पानी अपने ही घर में देंगे ना। ये थोड़ा कि दूसरे की बच्चे और पत्नी मांगने आ जाए तो हम कहेंगे भाई हाँ ठीक है, सर्वम ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म है। ऐसा नहीं है, याद रखना। दर्शन सम और वर्तन भेद। वर्तन में मान्यता अलग अलग है सब कुछ। भगवान की गीता ध्यान से पढ़ा कर, इसमें बड़े राज हैं। तो इस प्रकार कह दिया कि ये जो वृक्ष खड़ा हो गया वासनाओं का, अब इसका उच्छेदन कैसे करना है? असंग रूपी कुल्हाड़ा मार दो, भगवान कह रहे हैं। जब जब भी मन संग दोष से ग्रस्त हो जाए, किसी के मोह में, किसी की आसक्ति में, उस वक्त मन के पीछे चले जाओ। तो कोई भी अगर मन के अंदर बात आती है, आप उसको अच्छी है तो कर डालो। मन में कोई भी अच्छी बात आती है, हमने जब मनन किया तो अच्छी बात को सामने बता देते थे, क्योंकि पता है मन बाद में कहेगा इतने नहीं आधे दे दे। आपको सही बता रही हूँ, आप करके देख लो। अच्छी बात हो तो पास में सहेली को बता दो, मित्र को बता दो, देखो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मन में आया है, अच्छा करना चाहता हूँ। और बुरी बात है तो ये मन की फुरना है, मन की वासना है, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। असंग हो जाए। ना मन मैं हूँ, ना इसका मनन मैं हूँ, ना इसकी वासना मैं हूँ, मैं केवल इसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। अब जो ऐसा मनन करेगा वो मन के साथ मिलकर क्रिया नहीं करेगा, गलत याद रखना। जो असंग बैठकर साक्षी होगा मन का, वो मन के साथ मिलकर क्रिया नहीं करेगा, जो कर्म बन जाते हैं। अगर आपने क्रिया भी कर दी, 2-4 सुना भी दिए और कह दिया मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, तो आप उस वक्त साक्षी तो हो ही, पर कर्म के बीज डल गए। हाँ, तो बड़ा ठहराव की जरूरत है, रोज सुनने की जरूरत है। भगवान ने मन को वश में करने के लिए छठे अध्याय में 2-3 बताए हैं वैसे तो उपाय, छठे अध्याय में बहुत स्पष्ट है। तो इसी प्रकार ये जो असंग रूपी कुल्हाड़ा है, ये अपनी वासना उठे तो इसको इससे काट डालो। कोई मन अगर वासना से किसी से राग द्वेष करता है, वासना में गलत वासना की ओर भाग जाता है, वर्ण धर्म के अनुसार भोग नहीं भोगता,
शास्त्र आज्ञा नहीं माने, इच्छा से अपने चले। तो जो इच्छा से चलता है जो व्यक्ति, तो उस वक्त अगर मन ऐसे करता है, आप इससे असंग हो जाए, क्रिया ना करो तो वो कट जाएगी वासना। अगर आपके मन ने किसी को कह दिया, आप अचानक बैठे हो, ये बहुत अजीब है, फटाफट बोल देता है। क्यों भाई बोल देता है बात सच्ची, कहना नहीं मानता, ये आपसे पूछता नहीं उसको ऐसा कहूँ कि ना कहूँ, कह देता है। आप उस वक्त ही सावधान हो जाओ कि देखो ये मन की क्रिया है, ना मन में ना इसकी वासना में, ये इसके ही गुण है। मन त्रिगुणात्मक है, मैं निर्गुण निराकार इसका प्रकाशक साक्षी। तो आप नहीं मानता, फिर बोलता है, तो शब्द शुरू कर दो और मन के पीछे चले जाओ, फिर बैठ जाए। आप असंग होके इस गलत बात को भी काट सकते हो। किसी के लिए गलत आए फटाफट काट दो। अच्छा मैंने पहचाना नहीं, सामने तो आप बैठा है, तो आप बैठा है आंखों में, मैंने नहीं पहचाना। जाना तो है गुरु से, पर पहचाना नहीं है। कोई कहे कि भाई देखो आप बैठा है तो फिर मेरे साथ सारा दिन विपरीत क्यों चलता है फलाना व्यक्ति, उस वक्त आए कि ये मेरे 3 गुणों का जो पुतला है, मेरे कर्मों का इसमें लेन देन जुड़ा हुआ है। ये स्त्री या पुरुष सबके लिए अच्छे बर्ताव कर रहे हैं, पर मान लो मेरे सामने आते ही वो गलत व्यवहार करने लगे तो साफ आ जाए कि अच्छा ये तो इसका लेन देन सही नहीं है, इसके बैंक में मैंने सही नहीं डाला, तो मन शांत हो जाए। आपने दोबारा से कर्म नहीं करने, बराबरी नहीं करनी। शब्दों का जाल तो बहुत है, किस लिए बराबरी करनी शब्दों की? कुछ मिलता है? ध्यान से देखा कर। आप 4 शब्द बराबर कह दोगे, कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, इसलिए चुप रहो। और भी अगर प्रसन्न रहना है तो कोई 4 बार आपके पीछे पड़ जाए, हाथ जोड़ के कहो हाँ भी हाँ ऐसे ठीक है, जो आप कहते हो वही हो जाता है, चलो मैं क्षमा मांगती हूँ, आपको गलत लगा। आ रही बात सब? आप जैसे ही गुण में सतो गुण के अंदर आकर के उससे कह दोगे भी मुझे माफ़ कर दो, बस जान छूट जाए। नहीं तो क्या क्या आगे होगा। 4 शब्द उधर से तो इधर से 8, 8 इधर से तो उधर से और ज़्यादा, तो ये रास्ता सही नहीं है। मन की शांति जिसके पास है, सतोगुण प्रधान है जो जीवात्मा, वो कभी नहीं चाहती कि सामने अशांति आए। शांति के लिए वो हर प्रयत्न करती। तो ये है असंग रूपी कुल्हाड़े से मन की बुराइयां और आसक्तियों को काट डालो। बार बार कहो मैं तो साक्षी, मन के पीछे रहो, मन का साक्षी। ये जो मेरे सामने दिख रहा है ये कर्मजन्य मिथ्या है, ये रिश्ते नाते कल्पित हैं। कह दूं कि सुनने के लिए तैयार नहीं, अभी रिश्ते नाते कल्पना है। जब जाओगे ना, कोई भी उपनिषदों में तो इतना कह दिया ये तो साथ जाएंगे नहीं, पर जिस धन के लिए तू अपनों से भी बिगाड़ लेता है, कहा पहले श्लोक में कि ये धन किसका बना है, किसका हुआ है जो तू इसके लिए बिगाड़ करता है। तो ये बात ध्यान देनी है। असंग रहना है, सारा दिन मन का साक्षी। अच्छी बात है तो अपने को क्रिया में लाना है।
और अगर कोई विपरीत बात है वर्ण धर्म के, उसको क्रिया में नहीं लाना, उसके साक्षी हो जाना। ये है असंग रूपी असी से बेटा के। कुल्हाड़ा लिए रखो बस, मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो साक्षी। क्या कोई आपको कुछ आके इसको कह जाए, इसकी निंदा कर जाए, किसकी? जिसको मैं कहते हो। यहाँ पर जितना शरीर है ना, इसका मापदंड है उतना अपने आप को मान लेते हो। हम मान लेते हैं तो मान में फंस जाते हैं। हल्का सा कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचे, हम तो पिटारा लेके घूम रहे हैं अहंकार का। हल्का सा पहुंचा नहीं, मेरा अपमान कर दिया। अरे इतना मान लेके घूम रहे थे। माने इसको मान लिया, मैं इतना हूँ। इसके विपरीत कुछ हुआ तो अपमान हो गया। पर जो असंग रहता है, इससे अलग बैठा रहता है, इसका साक्षी है, वो इसमें नहीं फंसता। वो कहता है जिसकी वस्तु तिस आगे राखे। गुरु नानक देव जी ने कहा है, हर का नाम ध्याए पाछे। जिसने जो दिया आपको पसंद नहीं है, आपने उसको नहीं लेना, रख दो। समझ रहे हो? बोलो मत कुछ। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, हर का नाम ध्याए पाछे। अपने में आ जाओ। तो ये है, भगवान कह रहे हैं कि वृक्ष बहुत जड़ों वाला, मजबूत जड़ों वाला है, पर इसको एक ही कुल्हाड़ा मारना है, असंगता का। कितना आसान है बताओ। क्या दीदी अभी तो कुल्हाड़ा उठाया ही नहीं, मारेंगे तो कहेंगे भाई इतने साल तो हो गए आते जाते हैं। एक ऋषि के पास एक स्त्री आई, मत्था टेकने लगी, बैठ गई, कथा सुन ली। क्या माता कब से आते? क्या मैं तो 30 साल से आपके पास आती हूँ सेवक हूँ। कहते माता 30 साल की तुम वक्ता अगर होते तो आज आप श्रोता होती, तो आज आप वक्ता होती। बात आ रही समझ में कि हम सुनते तो हैं पर घर पे मनन नहीं करते। ये जो 5 दिन का चला है ना निवृत्ति सप्ताह है, वैसे 7 दिन लग जाएंगे बाहर वालों को तो, लेकिन 5 दिन का है। इसमें यही जो ऋषियों की परंपरा है, भगवान शंकराचार्य की और उपनिषदों की, वही कराएंगे। मेरे मन में आता है कि चलो कोई समय निकालेगा तो कोई तो निकलेगा। आप बताओ, भगवान ने गीता में कह दिया मनुष्यों में हजारों ये बिरला योग आचरे। 7वें अध्याय में विरला आचरण करता है मेरे इस योग का, नित्य योग का। इस पर भी मनन हुआ। बात तो ठीक है, कितने मजदूर होते हैं पर इंजीनियर तो एक होता है। आ रही बात समझ में भाई? शारीरिक शक्ति वाले तो इतने होते हैं, पर मानसिक तीव्रता जिसके पास है, जिसके पास तीव्र बुद्धि है, वो तो बिरला, वहाँ भी बिरला ही है। तो आज मनन करना कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही जब बिरले हैं जगत में हैं, तो फिर भगवान कह रहे हैं जो बुद्धिमान है उसमें से भी जो कृतो उपासक है, जो पहले साधना करके आया है, उसको कुछ शांति, परम शांति की आवश्यकता है, तो ये विरले हैं। बताइए, और तनख्वाह किसकी ज़्यादा होती है? शारीरिक काम उनका ज़्यादा होता है, पर तनख्वाह किसकी ज़्यादा होती है? उसकी इंजीनियर की होती है, या जो बड़े जो भी बैठे हैं। तो बातें तो बिल्कुल सच्ची हैं। हम अपनी बुद्धि को प्रखर करके दैनिक कार्य के अंदर इसको दृढ़ता से अपना लो। मेरा कहना मान लो, कोई साथ नहीं जाएगा ना धन ऐश्वर्य। आपके घर में धन ऐश्वर्य है, अगर उसमें इच्छा होती है, वर्ण धर्म के अनुसार खूब राजा जनक हुआ, भगवान कृष्ण हो, उनकी तरह गृहस्थियाँ हैं हमारी, कोई मना नहीं।
लेकिन साधना ना छोड़ो। उनकी स्थिति कैसी थी राजा जनक की, भगवान कृष्ण की, रानी चौड़ाला, शिखर ध्वज, जितने भी आते हैं, राजा प्रवाहन देख लो, अश्वपति देख लो, जितने राजा हैं उन सबको देख लो। तो ये काम करना है असंग रूपी असी से मिटा के। फिर क्या कहा आगे भगवान ने, कि इस प्रकार ये जो मनुष्य शरीर है ये ही साधन है इस असंगता में असंग होके इस संसार के दुखों से छूटने का। देखो अब की बार यही बताएंगे कि बंध क्या है और दुख क्या है। पहले तो दिखाएंगे, क्योंकि देखेंगे नहीं जब तक दुखों का हम दर्शन नहीं करेंगे, छूटने की इच्छा नहीं होगी। 5 प्रकार के दुख हमारे ऋषियों ने गिने हैं। देह त्याग का दुख भी है उसके अंदर। तो बताया कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और फिर तत्व ज्ञानी मिलना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है, फिर तत्व ज्ञानी मिलना दुर्लभ है। ये 82 पृष्ठ पर आ जाओ। जीवन का एक एक क्षण ब्रह्म ज्ञानी जीता है, माणता है। शास्त्रों में कहा है वो जीवन को माणता है, माने एक एक क्षण बड़े आनंद से जीता है, ज्ञान सहित जीता है, वो शरीर को माणता है। और संसारी तो सारा दिन ही भगवान को भी कोसता है, शरीर को भी कोसता है, रिश्ते नातों को भी कोसता है। तो कहा कि एक एक क्षण जीने का राज ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु देव के पास है और किसी के पास नहीं है। देखो, एक वेदांत ही सिद्धांत है भगवान कृष्ण का, उपनिषद का। एक वेदांत ही सिद्धांत है, बाकी जितने धर्म हैं मुख्य क्या, उसके गौण क्या, वो सब मत है। मत बोलते हो, किस मत को मानती है, किस गुरु के पास जाती है। ये जो भगवान कृष्ण का है, ये जो उपनिषद का सर्वम खलविदम ब्रह्म है, वासुदेव कुटुंबकम है, ये सिद्धांत है, ये सिद्ध हो जाता है। तत्वज्ञानी इसको सिद्ध कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं, ये ऐसा ज्ञान है। तो कहा कि तत्वज्ञानी के पास ये राज है। मनुष्य तन ही श्रेष्ठ है और महान है, इसलिए उठो जागो, असंगता का शास्त्र लेकर संसार रूपी बुराइयों को काट डालो। पहले तो बुराइयां काटो, किसी के लिए कुछ आ जाता है, किसी के लिए कुछ। आप उस वक्त साफ कहो, आंखों में मेरे सतगुरु देव बैठे हैं, हम तो अपने गुरु को प्रतिष्ठित करते हैं, आंखों में आप बैठा है, परमात्मा कह रहा है मैं हूँ अक्षी पुरुष के रूप में। ये गुणों का खेल है, लेन देन है, जो व्यवहार है। मुझे गलत नहीं करना, मुझे नए बीज नहीं डालना, मैं साक्षी हूँ, असंग हूँ। ये मन का कार्य है, ये मन में उठा, इसलिए ये बात भी मन की है। मन को दे दो, जिसकी वस्तु है। मेरी बात सही, यहाँ परिवार जो आपके पास है ना, एक तो वो परिवार है, एक ये परिवार भी है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अब जो कोई गलती करे, इसकी वस्तु इसी को दे दो, आप असंग होके साक्षी हो। तो इस प्रकार इस मन के संसार को असंग रूपी कुल्हाड़े से दृष्टा होकर काटो। करो मत, क्रिया में ना लाओ गलती। तो शुभ कार्य करो, अशुभ को ना लाओ क्रिया में। अब कहा ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, 3रा श्लोक है, आप किताब में पढ़ो। नहीं है इसे रूप, यही है ना,
तथापि दिखे, ना अंत है आदि स्थिति नहीं है। कि ये जो रूप वाला दिखाई दे रहा है ना, ये जो स्त्री पुरुष रूप है, ये जो चारों खानियां हैं, ये जो 84 लाख योनियों के रूप हैं, नहीं है इसे रूप तथापि दिखे। आत्मा से भिन्न कोई आकार नहीं है। आत्मा आकार में से निकाल दो तो आकार है ही नहीं। कैसे? आप मिट्टी के बर्तनों को देखते हो, आप मटके को देखते हो, आप मटके को देखते हो या मिट्टी को देखते हो? कल सुनोगे। आप मटके, इसी बात को समझने के लिए घर पे देखना है, स्टील के बर्तनों को देखना है। आप प्लेट को देखते हो या स्टील को देखते हो? आप प्लेट को छूते हो या स्टील को छूते हो? आप प्लेट से चखते हो या स्टील से चखते हो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आप आंखों से प्लेट देख रहे हो या स्टील देख रहे हो? यहीं पर समझ आ जाएगा कि जो प्लेट है वो स्टील ही स्टील है, और जो ये बैठा है शरीर में, ये क्या है? आत्मा ही आत्मा है। आकार ईश्वर के द्वारा आरोपित है। ये भी एक दिन आपको समझ आएगा, पर बहुत गहरा ज्ञान है, मोटी भाषा में समझाते हैं। जैसे आप ये देखना, जैसे स्टील के बर्तन, जैसे मटका। अब आप कहोगे मैं तो मटका लाई हूं, पर मटका तो ईश्वर ने जो बनाया है वो एक आकार है। कुम्हार ने जो बनाया है वो एक आकार है, पर जो मटका है वो क्या है? वो ख्याल है, कुम्हार का ख्याल। देखो, इतना मन कहता है आपको गहरा बताऊं, फिर रुक जाता है मन कि भाई मनन करके कल सुनाओगे तो आगे फिर और बातें होती है कि कैसे आपने देखना। सामने प्रत्यक्ष है, परमात्मा सामने है, ऐसे दिखता है। ईश्वर के तो दर्शन है, परमात्मा का चिंतन है, लेकिन सामने मटके बैठे हैं सारे, हमें मटके ही दिखते हैं। अच्छा, हमें स्त्री पुरुष भी नहीं दिखते, हमें तो संबंध दिखते हैं। इस प्रकार ये भगवान कह रहे हैं, जो तुम देख रहे हो वो व्यवहार काल में तो है, पर विचार काल में नहीं है। व्यवहार काल में तो मटका है, विचार काल में मटका है। क्यों मेरे नए बहन भाइयों, भी मटका है? मटका है तो मुझे दे दो और मिट्टी आप ले जाओ, हैं? है ही नहीं। भगवान ने बात कह रहे कि ऐसा विलक्षण जगत है, नहीं है इसे रूप तथापि दिखे। अब स्त्री बन जाते हैं, फिर माँ बन जाते हैं, होई का व्रत रख लेते हैं, शंकाएं करते हैं। माँ बनना अलग बात है, वार त्योहार अच्छे शुभ कर्म करना अलग बात है, होई मनाना अलग बात है, पाठ करना, पर हम तो उसमें शंकाएं कर देते हैं। थोड़ा सा एक दीपक भूल गए, थोड़ा सा कुछ भूल गए, बस। इसका मतलब स्त्री बन जाते हैं, असंग होकर के कुल्हाड़ा नहीं मारो। अरे तो सुंदर त्योहार है, करो। अभी करवा चौथ आएगा, करना सब कुछ है, पर बनना नहीं है, ये कला आनी चाहिए। तो इस प्रकार कहा कि कितना गहरा ज्ञान है कि पहले तो स्त्री से निकलना है आपको। आ रही है मेरी बात समझ? पहले पुरुष से निकलना है बाहर। आकार मिथ्या, आकार तो मिथ्या है, बार बार कहो, इसमें तो मैं भरा हूं, आकार तो मिथ्या है।
तो भगवान कह रहे हैं नहीं है इससे रूप। कुम्हार की दुकान पर वास्तव में मटका, सुराही, प्याला है ही नहीं, सारी मिट्टी मिट्टी है। यही बात भगवान कह रहे हैं, नहीं है इसे रूप तथापि दिखे। पर जो दिख रहा है वो ईश्वर का ख्याल है, जैसे मटके कुम्हार का ख्याल है। अभी आपको और गहरा बताएंगे सृष्टि का उपादान कारण कौन है। आज तो आपने सुना मिट्टी है, आगे बताएंगे। चढ़ो तो सही सीढ़ियाँ, सुनाओ तो सही। ये घर में देखा, अब ये घर में देखना है, इस आकार को देखना है, कुल्हाड़े से भी काटना है वृत्तियों को, फिर देखना है क्या मैं आकार हूँ। अरे अगर मिट्टी आप ले जाओ तो मटका है नहीं। उस वक्त देख लो जब शरीर छूटते हैं, आत्मा है नहीं तो बताओ आकार है, वहाँ एकदम राख हो जाती है शरीरों की, आकारों की। ये सारे ईश्वर के ख्याल हैं। भाई ऐसे सृष्टि सुंदर चलेगी, कहीं गाय तैयार कर दी, कहीं घोड़ा, कहीं जो भी करा है वो सब काम का है। सारी खानियाँ काम की हैं, सब्जियाँ काम की हैं, उद्भिज खानी काम की है, स्वेदज खानी काम की है। कोई वातावरण को शुद्ध कर रहा है, कोई हमारे काम आ रहा है। तो इस प्रकार कह रहे हैं गुरुदेव, भगवान कह रहे हैं नहीं है इससे रूप। मटका देख लेना, फिर कह देना भाई मटका तो तुम ले जाओ और मिट्टी मुझे दे दो, तो मटका रहेगा है। मिट्टी से भिन्न कोई मटका नहीं। ऐसे आपकी आत्मा से भिन्न कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। सारे शरीर में मैं ही मैं हूँ। फिर आकार क्या है? कहते आकार ईश्वर का ख्याल है। इतना ही लेंगे आज, इतना मनन करना, कल सुनूंगी। ओम पूर्णमद